भी पढ़ाया जाएगा, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आज हम लोग ऐसे पढ़ क्या रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड देखिए, सॉलिड हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, पढ़े सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़े। सॉलिड क्या होता है, जो ठोस होता है ना, जो स्थान घेरती है। नॉर्मल भाषा में ये नहीं कह सकते हैं कि जो स्थान घेरे दैट इज सॉलिड। हाँ, चलिए अब समझते हैं कि सॉलिड जो स्थान घेरे वो सॉलिड है। ठीक, और इसका एक और रूपांतरण किया जा सकता है कि जो सॉलिड स्थान घेरती है उसका हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम। जैसे हम लोग अभी तक पढ़े हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर, सरफेस एरिया, पेरीमीटर, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कमफेरेंस। वेरी गुड, सर्कमफेरेंस। ये इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, और इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। सॉरी, और इसको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। वी हैव टू स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, है ना। हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का जानकारी रखना है, क्योंकि जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ हम लोग प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं पढ़ते और प्रॉपर हिंदी भी नहीं पढ़ते, है ना। हमें इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है और हिंदी भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हम लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन हमें शुद्ध से हिंदी भी बोलने नहीं आता है, राइट। शुद्ध से हिंदी बोलने हमें नहीं आती, तो हमें दोनों भाषाओं में सीखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ताकि हम क्वेश्चन को समझ सके अपने तरीके से और बना सके अपने तरीके से। क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही रहेगा, बिकॉज आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करें तो इंग्लिश मीडियम में सिंपल है कि यू हैव टू डिस्क्राइब इन इंग्लिश में, है ना। प्रॉपर इंग्लिश शो करना आपको वहाँ पर। लेकिन आप जो माइंड में सोचते हो वो किस प्रकार से सोचते हो, हिंदी में सोचते हो कि इंग्लिश में? माइंड में तो आप हिंदी में सोचते हो कि 5 × 4, मतलब 4 को 4 से गुना करेंगे तो ऐसा, लेकिन यहाँ लिखते हो 5 × 4, है ना, 5 × 4, लेकिन सोचते तो 5 × 4 ही हो। समझ में आ रहा बात? प्रॉपर यहाँ दिमाग डालना है, जो बोल रहे हैं वो समझना है, जहां नहीं समझ में आए यू हैव टू आस्क। ठीक है, तो इस जो स्थान नहीं घेरता, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब क्या है, ये स्थान घेरता है क्या? ये स्थान नहीं घेरता है, ये खुद एक स्थान है। नहीं, जैसे खेत, आयताकार खेत, आयताकार खेत, लेकिन खेत में मौजूद जो मिट्टी है वो क्या है, वो स्थान घेरी है। मतलब वो उसका आयतन निकाला जा सकता है कि उस खेत का अगर उसको गड्ढा खोदे तो उस जितना गड्ढा का मिट्टी निकला दैट इज आयतन, दैट इज वॉल्यूम। अंडरस्टूड? वॉल्यूम, तो जो गड्ढा निकाले वो वॉल्यूम, जो स्थान घेरे प्रॉपर वे में। जैसे मान लीजिए कि लूडो खेलते हैं तो देखिए डाइस, वो भी स्थान घेरता है, दैट इज ऑल्सो, उसका भी वॉल्यूम फाइंड किया जा सकता है। वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डाइस ऑल्सो, है ना। बुक, बुक जो होता है, मान लीजिए जैसे ये बुक है, ये अगर नॉर्मल अगर ऐसे हम देखते तो ये केवल यहाँ से यहाँ तक देखे तो ये कैसा लग रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही हम इसको थोड़ा सा अगर थोड़ा सा बड़ा करें या ना करें जो भी है, इसमें अगर हम हाइट दे दिए तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड। क्या हो गया? क्यूबॉइड। क्योंकि रेक्टेंगल से ही ना क्यूबॉइड बनता है। जैसे देख लीजिए रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल बना दिए और इसमें बॉक्स जैसा बना दिए, एल एल बी बी, और एक इसमें आ गया क्या, एच, दिस इज एच। तो ये जो एच आ गया इसकी वजह से ये क्या हो गया, वॉल्यूम, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, और इसका क्या फाइंड होगा, वॉल्यूम। समझ में आ रहा बात? तो इसका केवल हाइट हो जाने की वजह से ये अब आयतन दे देगा, जिसका मतलब साफ साफ समझिए कि जिसका हाइट हो गया, जैसे हम लोग एक गड्ढे की बात की, खेत की बात की, अगर नॉर्मल खेत है तो वो क्या है, एक आयताकार है या वर्गाकार है या स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर है। लेकिन जैसे ही अगर उसमें हम गड्ढा खोद दे रहे हैं तो उसमें आ गया क्या, अब हाइट। क्या आ गया, हाइट। तो जैसे ही हाइट आ गया वो अब क्या हो गया, वॉल्यूम आकार, है ना। अब उसका आयतन निकलेगा, ना कि पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? अब उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो अब अभी तक हम लोग जब तक छोटा में थे तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल ये सब नॉर्मल में पढ़ते थे। अब हम लोग जिसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, 9th और 10th दोनों के लिए मस्ट है, बेसिक नॉलेज याद रखिएगा। अगर बेसिक समझ गए तो आराम से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, और जब जब जितना क्वेश्चन हम बनाएंगे वो बनाते बनाते वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब समझ में आ गया। जो जिसका हाइट हो और जो स्थान घेरे वो क्या होता है, उसका क्या हम लोग निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। खत्म चीज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट संभव? चलिए अब आगे बढ़ते। देखिए किसका किसका, ऐसे तो हम लोग जा रहे हैं इसमें रेक्टेंगुलर। अब देखिए जैसे क्या, अगर मान लीजिए कि हम लोग जो एक पार्टी टोपी पहनते हैं, हाँ, दैट इज ऑल्सो अ हाइट, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर। That is a part of cylinder means what? This it is height, it shows us height. हाँ, चलिए। एंड अगर ये जमीन पर है तो देखते हैं नीचे में, गैस के नीचे में या जैसे भी होता है, ये सर्कल के आकार का होता है नीचे में, सर्कल। गैस, हैव यू सीन गैस? गैस, तो गैस के नीचे में गोलाकार रहता है, दैट इज सर्कल। व्हाट इज सर्कल? एंड दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेडियस। यहाँ भी थोड़ा गोलाकार होता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो इसका भी रेडियस होगा और ये इसका क्या हो गया, हाइट। अब समझिएगा। देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ना, आपको पता चलते जाएगा कि किसमें किसको हाइट बोलेंगे और किसको स्लैंट हाइट बोलेंगे, है ना। दो प्रकार के हाइट होते हैं, स्लैंट हाइट और हाइट। पाई आर एल देखे हो, पाई आर स्क्वायर देखे हो, दिस इज हाइट, तो व्हाट इज दिस? दिस इज स्लैंट हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। अंडरस्टूड? तो यही हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि किसमें क्या डिफरेंस है। यही सब कंफ्यूजन होता है, और यही बेसिक नॉलेज अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रश्न को हल करने में। यू कैन फाइंड एनी क्वेश्चन इन इजी वे। अंडरस्टूड? तो हमको वो समझते हुए पढ़ना है, समझते जाइएगा, जहाँ नहीं समझ में आए वो पूछिएगा। दिस इज सिलेंडर। स्क्वायर, दो स्क्वायर को मिला दीजिए, वो क्या बन गया, क्यूब। क्या बन गया, क्यूब। दो रेक्टेंगल को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आइडिया है। दिस इज सिलेंडर। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक चीज देखिए, चलिए मैं कोण की बात करता हूँ। कोण देखिए कैसे निकलता है, यहाँ से है, एक मैंने यहाँ पर डाला और ये दूसरा यहाँ डाला। अब देखिए तो क्या यहाँ से यहाँ ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है? और देखिए तो ये कौन दिख रहा है क्या, जो टोपी पहनता है वो वैसे ही दिख रहा है क्या? अगर इसको आप हटा दो तो वैसे ही दिख रहा है क्या, दिख रहा है? और ये हमारे माथे पर रहेगा ऐसे ऐसे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये एक कोण, अगर इसको पूरा तोड़ दे तो देखिए तो यहाँ से ये पूरा एक कोण दिख जाएगा क्या, ये भी एक। फिर अगर इन दोनों को तोड़ दे तो ये भी एक कोण। तो सिलेंडर से हम कितने कोण फाइंड कर सकते हैं, तीन। इसलिए आगे चल के आप पढ़िएगा कि इसका पूरा वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोण का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि ये इस एक कोण इसके तीन भाग से बना, मतलब अगर तीन कोण मिला देंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा, या अगर एक कोण को फाइंड करना है तो 1/3 कर देते हैं तो हमको कोण का वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बस यहीं से इसका बनता है ये, वो पाई आर स्क्वायर टोटल। और अगर एक कोण फाइंड करना है, क्योंकि इसमें कितने कोण बनते हैं, तीन। बोलना है ना, बोलेंगे तो सीखेंगे। इसमें कितने कोण बनते हैं, तीन। तो बस अगर एक कोण कहीं भी एक ही कोण फाइंड किया जाता है, ऐसा बोलते हैं क्या, चार। अगर चार बोलेंगे तो यहाँ 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे ना, चार कोण की बात कीजिए, हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो एक कोण की बात की जाएगी तो जब इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, तो एक कोण की बात की जाएगी तो टोटल 3 बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नीचे होते हैं और जितने मार्क्स आपके आते हैं वो ऊपर होते हैं, राइट। तो हमको निकालना पड़ता है एक, तो हमने एक ऊपर कर दिया, टोटल नंबर ऑफ 3 है तो 3 डाल दिया बस, और जो वॉल्यूम होता है वो डाल दिया। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द ट्रिक। हम जो ये बनाया फॉर्मूला वो हमारे और आपके जैसा ही आदमी था, वो तो बहुत बड़ा 30 मार्क खान तो होंगे नहीं। बस यही है कि वो इस पर बहुत ज़्यादा समय दिए होंगे और हम नहीं दे रहे हैं। अगर आप भी अच्छा से किसी चीज़ को समय दो तो आप भी बहुत अच्छा नॉलेज गेट कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड डिफरेंस विद द कंपैरिजन ऑफ अदर्स। बशर्ते कि आप करो, आप करोगे ही नहीं, सोचोगे कि नहीं काश मुझे बैठे बैठे मिल जाता कोई ऐसा चीज़, वो मिल भी जाएगा तो फिर आप उसकी वो जो कीमत होती है ना वो आप महसूस नहीं करोगे, है ना। यू कांट यूज बाय द वजह एज लाइक हीरा मिल जाए तो अगर फ्री में मिल जाए तो जल्दी जल्दी बेच के ख़त्म कर दें। अगर वही मेहनत करके कोयले की खदान से बहुत ज़्यादा दिन तक मेहनत करके लाते हैं तो सच में वो संजो क्या रखते हैं कि नहीं मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत का पसीना है, खून पसीने की मेरी कमाई है, नहीं।
तो जो मेहनत करता है वो उस दर्द को बहुत जानता है, जो नहीं किया उसको क्या ही पता चलेगा। मन किया जैसे मन वैसे उड़ा रहे हैं, है ना। वैसे ही हमारे माँ बाप भी मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर। पढ़िए अच्छा से, जो चीज़ नहीं समझ में आए वो नॉलेज गेट कीजिए। हमारा टारगेट रहेगा कि दिस इज़ मार्च, आने वाले 4 महीने में पूरा 9th खत्म कर दिया जाए, ठीक है। 10th का मैक्सिमम सिलेबस आई थिंक 75% खत्म कर दिया जाए। आफ्टर दैट 2 मंथ केवल और केवल रिवीजन चले, ताकि ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 हमारा आए। यही हमारा गोल है, सबसे बड़ा चीज़ 100 आउट ऑफ 100। और किसी का भी लय बिगड़ना नहीं चाहिए, अंगूठी में, फ़ोन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ में। जो जिसका लाइन गया वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही एक्सक्यूजेस देंगे आप लोग भी, जैसा बाकी बच्चे दे रहे हैं। हो गया। चलिए, तो अब ये समझ में आ गया सिलेंडर। कौन तो देख लिए, दिस इज कौन, ठीक है। अगर ये डाल दिए तो हाइट, ओके। इस केस में ये एल होगा, ये एच होगा और ये, ठीक है। तो ये फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फाइंड का भी रूल बताया जाएगा कि किससे निकालते हैं। जैसे पाइथागोरस फॉर्मूला होता है वैसे इसका भी होता है। चलिए, तो पहले सबका नेमिंग डालिए। पहले लिखिए कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका बेस क्या क्या है, किसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिसका पहले जो स्थान घेरती है उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, जिसका हाइट होता है। अंडरस्टूड। अपने भाषा में लिखिएगा ताकि आप समझ सको जब रिवीजन की बात है या जब आप प्रश्न सोल्व करो तो आपको समझ में आए कि हाउ आई हैव टू सोल्व, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉपर आपको समझना है। यहाँ तो आप 100% समझ रहे हो। तो बस यू हैव टू राइट बाय योर माइंड, विद द हेल्प ऑफ योर माइंड, कि आपका माइंड क्या कह रहा है, हाउ आई हैव टू शो इन माई कॉपी। और उसके बाद आपको शो करना है क्यूब क्या बनता है, 2 स्क्वायर से, क्यूबॉइड 2 रेक्टेंगल से, सिलेंडर इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर, ये नहीं बनाना है उसमें सिलेंडर में। और जब कोन बनाना है तो ये कोन, और कोन को दर्शाना है कि ये सिलेंडर का 3rd पार्ट है ना, तीसरा पार्ट है। 3 कोन मिलकर एक सिलेंडर का निर्माण करते हैं, और एक सिलेंडर से एक कोन निकलता है, जिसका ये तो चलिए फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी 5 चीज लिखिए। ये एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, पेरीमीटर मतलब परिधि, सरकमफेरेंस मतलब परिमाप, एंड वॉल्यूम मतलब आयतन। वॉल्यूम मतलब आयतन। और हम लोग ऐसे ज्यादातर हमको यहाँ क्या पढ़ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो एरिया कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है एरिया से। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सर्फेस एरिया 2 प्रकार के आगे पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और को उसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CSA। और दूसरे वाले को TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये केवल सामने वाला पोर्शन का होता है। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। दिस इज द कर्व्ड सरफेस, दिस इज द लेटरल सरफेस, कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस, यू कैन से बोथ। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। इसका लेटरल सरफेस एरिया ये है ओनली, ना ऊपर ना नीचे। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस एरियाज, ये ऑल्सो एंड दीज आर ऑल्सो, ओके। 1, 2 और ये 3 तीनों मिलकर बनेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर मैं बोलूं कि इसका वॉल्यूम बताइए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बुक, तो हाउ यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेजर दिस length and after that breadth, and you have to find also height. And we know the volume of cuboid means a book means like Cuboid. as like Cuboid. book, cuboid. तो book is as like a cuboid, तो cuboid का volume what is this, L into B into H. तो 4 into 3 into 5 है, तो 4 into 3 into 5, ऐसे ये कम होगा। तो 4 × 12 = 24। और जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो जो भी यूनिट आता है वो क्या चीज में लिखते हैं, क्यूब में। मीटर क्यूब हो या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी होगा, जो भी यूनिट होगा वो क्यूब में आएगा। क्या में आएगा, क्यूब। और जो एरिया आते हैं उसका जो यूनिट आएगा वो किस चीज में आएगा, स्क्वायर में। और जो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस आता है वो नॉर्मल यूनिट में रहता है, मीटर या फिर सेंटीमीटर जो रहता है बस वो। और एरिया में आएगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी होगा। और क्यूब में आएगा तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी आएगा, है ना। वॉल्यूम का दिस, एरिया का दिस, एंड नॉर्मल का दिस, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस का, ठीक है। यू हैव टू राइट, इतना चीज अपने माइंड से लिखना है और जल्दी लिखना है, यू डोंट हैव टू लेट, ठीक है।
जल्दी उतारिए, फिर हम लोग आगे अभी पढ़ते हैं। चलिए, नोट डाउन फास्ट। तो सबका कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ते, देखिए। अब जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर से क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह बनाए। चलिए ठीक। अब हम लोग देखते हैं सर्कल। सर्कल जान रहे हैं, ये इट इज कॉल्ड सर्कल, है ना। दिस इज सर्कल। इसका आर भी होता है और ये इसका टोटल D. डी। डी बोले तो संभव, व्हाट इज दिस? वेरी गुड। और ये रेडियस। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, चूंकि हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों में आगे बढ़ना है ना, हमें दोनों चीज जानना है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीनिंग। त्रिज्या, रेडियस मीन्स, त्रिज्या. एंड डायमीटर मीन्स व्या. व्यास। वेरी गुड। गाना में सुनते होगे ना, का व्यास, है ना, दैट इज व्यास। ठीक है, तो ये वही का व्यास है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये सर्कल बना जो एक मैप पर ड्रॉ हो। मेरा जो खेत है, मेरा जो जमीन है, मेरा जो जायदाद है, मेरा जो जमीन है हाईवे के किनारे, वो सर्कुलर है ना, वृत्ताकार है, सर्कुलर है। ठीक है, उसको हम उठा के ला सकते हैं क्या? उसका वॉल्यूम होगा क्या? उसका एरिया होगा, उसका पेरीमीटर होगा, उसका नापी कर सकते हैं ना कि मेरा इतना होगा। नापी करना होगा तो 2πr, परिमाप वही ना होता है, परिधि साइड वाला। एक बार यहाँ पर खड़ा होकर दौड़ गया, दैट इज टोटल पेरीमीटर, दैट इज टोटल लेंथ। तो ये हो गया उसका टोटल लेंथ, है ना, कितना है, कितना उसका सेंटीमीटर मीटर है, कितना उसका लेंथ है। अगर हम उसको उसका एरिया जानना हो, एरिया का मीन्स क्या होता है? अंदर वाला क्षेत्र, अंदर वाला क्षेत्र. तो एरिया मीन्स क्या होता है? अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग कितना है। तो उसके लिए अगर सर्कल की बात की जाएगी तो क्या फाइंड करते हैं? तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr. पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr. पाई का वैल्यू क्या होता है जिगर? वेरी गुड, आप बताइए, बोलिए। 22/7. वेरी गुड। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7. ठीक है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे, और दिया रहता है तो क्या दिया रहता है? 3.14. ठीक है, अगर ये दिया रहेगा तो ये लेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से हम क्या ले लेंगे? 22/7. समझ में आया? चलिए अब देखिए, ये सर्कल को हम उठा नहीं सकते, लेकिन एक फुटबॉल को अगर हम उठाएं, वो भी तो गोलाकार है, वो भी तो अगर उसको जमीन पर अगर उसको खोल खाल के चिपका दे तो ऐसा सर्कल लगेगा नहीं, पूरा गोल। लेकिन हम उसको उठा सकते हैं नहीं, वो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है ना, कहीं रखेंगे तो वो उतना एरिया ले लेगा। तो जो स्थान घेरता है वो तो उसका तो वॉल्यूम निकलता है। तो वॉल्यूम, ये जो बॉल होगा, बॉल, इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम. वॉल्यूम एंड, एरिया. है ना, इसका पेरीमीटर नहीं निकलेगा। ठीक है, पेरीमीटर किसका निकलेगा? इस सर्कल का। किसका निकलेगा? सर्कल का. सर्कल का। और बॉल ये सब का क्या निकलेगा? जो गोलाकार है। ये हो गया स्फीयर। क्या हो गया ये? स्फीयर. स्फीयर। स्फीयर बोले तो गोला, और सर्कल, सर्कल बोले तो वृत्त। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? सर्कल को हम हाथ में नहीं उठा सकते हैं, लेकिन गोले को हाथ में उठा सकते हैं. सर्कल का पेरीमीटर होता है, लेकिन गोले का पेरीमीटर नहीं होता. गोले का वॉल्यूम होता है, सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता. एरिया इसका भी होता है, एरिया इसका भी होता है, लेकिन इसका एक ही एरिया होता है, इसका दो एरिया होता है, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया. जो कि हम लोग शुरू में ऊपर में पिछले ये में देखे थे, CSA और TSA। कर्व सरफेस एरिया मतलब जहां तक हम पकड़ लिए, बॉल अगर ये है तो जहां तक हम पकड़े दैट इज कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या जो सामने वाला भाग है, जो सामने वाला भाग है दैट इज कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल बोलेंगे तो टोटल मीन्स ऊपर से नीचे तक। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है नीतीश? चलो गुड। स्फीयर और सर्कल में पता चल गया डिफरेंस। चलिए अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला चलते हैं। चलिए इसको पहले डिफरेंस दोनों में लिखिए फास्ट, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है स्फीयर एंड सर्कल में, फास्ट। यहाँ तक सभी को समझ में आया? पूरा कंप्लीट? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो जिस दिन पूछे आप लोगों से, मुझे पता है कि उधर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से जिस दिन पूछे और आपने ये बताया बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है,
नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, लेकिन समझ में आ रहा तो प्रॉपर। चलिए अब आते हैं हम लोग नंबर 1 क्यूबॉइड पर आते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो पढ़ेंगे वो 100% पढ़ेंगे। कोई भी काम करेंगे 100% करेंगे, पढ़ेंगे तो 100% पढ़ेंगे, खेलेंगे तो 100% खेलेंगे, सोएंगे तो 100% सोएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी 100% नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो काम कीजिए 100% कीजिए, विश्वास कीजिए बहुत आगे जाइएगा। जो काम कीजिए 100% कीजिए, चोरी भी कीजिए तो 100% चोरी कीजिए ताकि उसमें आप अव्वल हो जाए। आपको भारत का प्रधानमंत्री भी जाने कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा चोर है, आपका वो वर्ल्ड गिनीज ऑफ है ना रिकॉर्ड में हम लोग का नाम, आपका नाम आ जाए कि वो माय गॉड सबसे बड़ा चोर सुमित कुमार। ठीक है, ऐसा मतलब अब उसके तो मतलब वही है क्या? ठीक है, तो क्यूबॉइड मतलब क्या होता है? घनाभ। क्यों अभी पढ़े नहीं थे क्या कोई? जो किसी का मुंह से आवाज नहीं है। घनाभ, कीबोर्ड मतलब घनाभ क्या होता है? यही होता है घनाभ, दो रेक्टेंगल से बना क्यूबॉइड, यही ना। एल और बी रहता है जिसमें एच इंक्लूड हो जाता है, राइट। चलिए इसका वॉल्यूम निकलता है, तो वॉल्यूम पहले देखते हैं कि वॉल्यूम निकलता है तो वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैं लिख दूं क्या? चलिए लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बच्चों? L into B into H। वेरी गुड, एल इंटू बी इंटू एच। एल और बी तो ऐसे भी हम लोग एरिया निकालते थे तो एल इंटू बी होता था, इसमें केवल हाइट इंक्लूड हुआ तो एच मल्टीप्लाई इंटू कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं थी? वेरी गुड। चलिए सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं। अगर इसका डायगोनल की बात की जाएगी तो डायगोनल क्या होगा? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। वेरी गुड, अंडर रूट L एल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। और बाहर में जो यूनिट रहेगा वो यूनिट देंगे ही देंगे। यहाँ इसमें भी यूनिट, इसमें तो यूनिट क्यूब होगा ना, जो भी आएगा मीटर सेंटीमीटर जो भी आएगा वो क्यूब में ही आएगा, और इसका नॉर्मल यूनिट रहेगा क्योंकि ये तो डायगोनल है ना भाई, मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा। थर्ड, अगर मान लिया जाए इसके बाद फिर क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो भी। अगर कर्व सरफेस एरिया की, कर्व इसमें नहीं बोलते, इसमें लेटरल बोलते हैं। लेटरल क्यों बोलते हैं माय डियर? इसमें भी कारण है। लेटरल सरफेस समझते जाइएगा, मैं एक एक बात बता रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है ना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, मैं कोई भी ऐसा बेसिक नॉलेज ना छोड़ दूं जिससे कि आपको आगे चलकर दिक्कत हो। आप कभी भी किसी को बताना चाहें तो आप बेहतरीन रूप से बता पाए। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया बोले तो सामने वाला, कर्व्ड बोले तो जो गोलाकार हो उसमें कर्व्ड यूज किया कीजिए, जैसे सिलेंडर, हाँ, स्फीयर, उसमें कर्व्ड यूज किया कीजिए। लेकिन दोनों का मीनिंग तो सेम है कि सामने वाला परत, जो भी हम सामने पकड़ रहे हैं, जो सामने है ना, जो सामने दिखेगा तो ऐसे ये भी, लेकिन सामने में जो है ना, या जो पकड़े सामने, ठीक है, सिंपल। तो जो गोलाकार में होगा, जो थोड़ा सा भी गोल में मतलब कर्व्ड होगा उसको कर्व्ड बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो खड़ा में रहेगा, जिसका हाइट स्पेशली रहेगा, मतलब चौड़ाई वगैरह रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ तो कोई दिक्कत, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है कि सामने वाला। चलिए, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 2 into L plus B into H। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चलिए वेरी गुड। अगर उतना ये ब्रैकेट डालकर हार्ड लग रहा है तो इसको हटा दीजिए, कोई मतलब की आवश्यकता नहीं है, सॉरी माय डियर। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू। तो जो लेटरल सरफेस एरिया आया, देखिए सामने का, जैसे मान लीजिए ये घर, इसका लेंथ है और ये वो सामने वाला ब्रेथ है, ये थोड़ा छोटा है ये थोड़ा लंबा है, मतलब ये एल हो गया और ये ब्रेथ हो गया, और इसका हाइट, दिस इज हाइट, ठीक है, एल बी एंड दिस इज। अगर एक एक ईंटा घसकाते जाए तो वो अंततः नीचे आ ही जाएगा, नहीं? तो वो एक एक ईंटा जो हाइट है वो करते करते एक बहुत बड़ा हाइट बन गया, नहीं? 10 फीट 30 फीट 40 फीट 50 फीट जो भी है ना। तो अब ये हाइट जुड़ गया तो ये क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड हो गया भाई, तो अब हमको इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या क्या दिख रहा है आपको? ये सामने में जो है, LBH। ये सामने में जो है, हाँ, जो सामने में क्या क्या दिख रहा है? 1 2 3 इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। चलिए गुड। तो 4, मतलब इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग
एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? पक्का? इन चारों दीवारों की बात की जाए या सामने लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए, किस क्या होगा? 2 × L + B × H। परिमाप में केवल और केवल हाइट से गुना कर दीजिए। जो इसका परिमाप होता है रेक्टेंगल का, उसमें केवल और केवल हाइट से गुना कर दीजिए, क्योंकि हाइट है ना एक्स्ट्रा दिख रहा है केवल। चलिए, तो यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत अभी तक? चलिए अब देखिए, अब फिर जब लेटरल होगा तो टोटल भी तो होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसका वॉल्यूम निकलता है उसका लेटरल और कर्व्ड और लेटरल या कर्व्ड या और टोटल निकलता ही। तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको हाउस भी बोला जा सकता है ना, कि क्यूबॉइड के आकार का एक घर है या क्यूब के आकार का एक घर है। नहीं, बोल देगा स्क्वायर के आकार का घर है, तो घर आ गया मतलब उसका तो सिंपल है कि वो वॉल्यूम निकलेगा। बुक बोल दिया जैसे कि रेक्टेंगुलर बुक है, रेक्टेंगुलर बुक है मतलब क्या, वो रेक्टेंगल है। बुक क्या होता है? क्यूबॉइड, क्योंकि उसके पास हाइट होता है। रेक्टेंगल बोल दिया मतलब समझिए कि वो क्यूबॉइड हो गया। समझ में आ रहा है? अगर वो स्क्वायर बोलता तो समझिए कि ऐसा बुक है जो स्क्वायर का ये है, वो क्या है? क्यूब है। सब साफ। पेन की बात की जाए डायरेक्ट समझिए सिलेंडर है ना। अगर केवल इसकी बात कर दीजिएगा, ये जो ढक्कन है केवल ये यहाँ तक की, तो वो क्या है? कौन है? सिंपल, ऑटोमेटिकली समझना है ना। बाय द क्वेश्चन जब जैसे ही आप पढ़ोगे ना, तो बाय योर माइंड यू हैव टू यूज योर माइंड डायरेक्टली एंड यू हैव टू confirm कि that is this okay, and you have to find surface area, total surface area, curved surface area, lateral surface area, volume area, what is it, if you anything you find। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × LB + BH + LH। ठीक है, ये HL लिखता है लेकिन हम लोग LH, क्योंकि हम लोग LH में रहते हैं। नहीं, 2 × LB + BH + LH। सबको LH याद करवा दीजिए, सबको। जैसे ही कोई HL बोले HL क्या होता है? HL सुने जीवन में? LH सुने हो तो हाँ, LH यही है, बस ये LH याद करो। ठीक है, दिस इज LH, क्योंकि 4 × 5 या 5 × 4 बात बराबर है। नहीं, हाँ, बारीक ऑपरेटिव में रहते तो फिर भी आपको तो आपको और डरवा कर याद करवाते हैं कि याद करो, नहीं तो दोबारा LH में नहीं आने देंगे। ठीक है, और तुम आया, अगर आया तो तुम गया, नहीं तो बोलो LH, तुमको बोलना पड़ता है। ठीक है, तो 2 × LB + BH + LH। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, घना आपका क्यूबॉइड का। चित्र बनाना जान गए इसका? नॉर्मल सा एक रेक्टेंगल बनाइए, इसके बीच से एक और रेक्टेंगल बनाइए, फिर इसमें केवल इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़िए, इसको इससे। दिस इज क्यूबॉइड एज लाइक अ बुक। अब जो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, दैट इज स्क्वायर, मींस दैट इज क्यूब। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं और तुरंत आगे बढ़ते जाते हैं फास्ट। पिछला समझ में आया? पूरा समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत? अभिषेक, फिर वो उसमें मत पड़ जाइएगा, क्या नाम है वो, कौन सा पूछ रहे थे कल? हाँ ठीक है, उसमें मत पड़ जाइएगा, क्योंकि खत्म कराना हमारा काम है। आप केवल जो किया जाए वो करते जाइए। इतना जल्दी खत्म होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, और हम पढ़ेंगे भी नहीं, आपको लगेगा भी नहीं कि हम लोग क्लास चला लेकिन खत्म हो जाएगा सब। सेकंड क्या पढ़ेंगे? क्यूब। क्या पढ़ेंगे? क्यूब मतलब घन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, जो उसका होता होगा इसका भी होता होगा, सिंपल है ऑब्वियसली। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका भी 4 वॉल्स होता होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये दोनों तो बराबर है, या कर देगा। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले कैसे बनता है? 2 स्क्वायर को मिलाकर, एक स्क्वायर फिर एक और स्क्वायर को इसी के बीच से करके, और बस केवल हाइट को जोड़ देना है। क्या हो गया ये? कोई दिक्कत अभिनव? दिस इज क्यूब, बोले तो घन। ठीक है, एज लाइक अ डाइस, है ना। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? क्यूब। उसमें अगर एरिया निकालते तो ए स्क्वायर होता है, इसमें एक और क्या जुड़ गया? हाइट। वो भी तो बराबर ही होगा स्क्वायर में, सब बराबर होगा, LB H सब बराबर, तब ना डब्बा लगेगा। चलिए
ए क्यूब। राइस को देखना ना, जिधर भी पलटो लगता है बराबर है, जिधर भी पलटो बराबर है, सेम। डायगोनल क्या हो जाएगा? √3। √3 है। मतलब कहीं भी √3 लिखा रहेगा, समझ जाएंगे कि क्या वो डायगोनल ऑफ क्यूब है। √3a। अच्छा, हमको लगा कि a √3 a या a√3 बात बराबर है, या a√3। यहाँ पर दोनों में a मल्टीप्लाई ही हो रहा है। देखिए अंदर है क्या? a अंदर है। बच्चे ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये भी अंदर है, जो कि गलत है ना। ये यहाँ पर क्या है? बाहर है। या तो अगर ये कंफ्यूजन होता है तो आप ए को बगल में लिख दो, फर्स्ट ही में लिख दो। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? चलिए, तो जहां पर डाउट होने का सवाल होगा मैं क्लियर करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। a√3 हो गया। चलिए, और फिर लेटरल सरफेस एरिया जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? 4a²। 4a²। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें 4 दीवार होगा और चारों का चारों बराबर होगा। मतलब तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a², और उसमें 4 दीवार होगा तो 4a²। खत्म। अब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे दोनों होगा। ये भी, ये 4 तो हो गया, 4, 5 और 6a²। आंसर। और उसमें भी क्यूबॉइड में भी टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ? जो चारों दीवार हो गया, और एक नीचे और एक ऊपर। उन 6 को आप जोड़िए, देखिए 2 × LB + BH + LH आएगा, कंफर्म। ठीक है। आप जब उसमें भी जोड़िएगा चारों को, 1 2 3 4 और ऊपर और नीचे सभी को जोड़िए, तो 2 × LB + BH + LH आना ही आना है। सेम कंडीशन इसमें 4 तो दिख रहा है, और 5 और 1 6। कोई समझने में अभी तक दिक्कत? जो चीज समझ में आ जाएगा, देखिएगा फॉर्मूला भी एकदम याद हो जाएगा। हम समझा कर आपको बताने का मेन कारण ये है कि आप समझ जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आपको फॉर्मूला, अब आप समझ गए तो फॉर्मूला कहाँ से आया, जब आप यही समझ गए तो फॉर्मूला उतना रटने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, नॉर्मल पढ़ेंगे याद हो जाएगा, है ना। तो जब हो गया, उसके बाद अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि रेक्टेंगुलर बोल रहा है मतलब ये वॉल्यूम बोल दिया, मतलब ये रेक्टेंगल से बना हुआ, मतलब ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड वहां लिखेगा नहीं, रेक्टेंगुलर बोल दिया मतलब आपको समझ जाना है कि वो क्यूबॉइड है। बस, तो बेसिक जानना जरूरी है, केवल किताब रट लेने से काम नहीं चलता है। नहीं तो किताब तो सभी के पास है, क्यों नहीं समझ जाते हैं, है ना। इसलिए ट्यूशन पढ़ना मस्ट होता है। कहीं भी आप लाख विद्वान हो, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको गुरु का सहारा लेना ही होगा। बिना गुरु के कुछ नहीं होता है, बिना गुरु का कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप लाख तेज हो, आप जितना भी बड़ा बड़ा आदमी बना, चाहे जो भी, देखिए कोई ना कोई टीचर उसका रहा ही, कोई ना कोई उसको सजेशन देने वाला, अच्छा ज्ञान देने वाला रहा, तभी वो आगे बढ़ा। ठीक है, घन खत्म कीजिए जल्दी, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक और खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरा क्वेश्चन उस पर सोल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, लेकिन जितना डालेंगे वो अच्छा होगा। चलिए, नोट डन फास्ट। यहाँ तक पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक? जो भी बात समझे, एक चीज याद रखिएगा, जितना समझा रहे हैं ना, सच में 100% अपना दीजिएगा, नहीं दीजिएगा विश्वास करिए। अगर आपको घमंड हो जाए कि ये चीज हमको पहले से पता था या नहीं पता था, तो बहुत दिक्कत है। अगर पता भी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी आप न्यू सीख रहे हैं या जो भी सीख रहे हैं, ऐसा घर में मेहनत कीजिएगा ताकि आपको दोबारा जीवन में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। जितने भी प्रश्न हैं, अप्रॉक्सीमेट 75 to 100 क्वेश्चन होंगे आई थिंक। ठीक है, 75 to 100 क्वेश्चन आप में भी होंगे क्वेश्चन कंफर्म। ठीक है, और आपको केवल और केवल क्यूब और क्यूबॉइड से ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। क्यूब और क्यूबॉइड से ही रिलेटेड क्वेश्चन खत्म करने हैं, क्योंकि कल हम सिलेंडर और स्फीयर पर ही केवल बात करेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड भूल जाएंगे, फिर दोबारा इसमें कभी इन नहीं करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न छूटेंगे, नहीं समझ में आएंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर लगेगा कि बहुत सारा प्रश्न है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए फिर से 1 दिन टाइम देंगे, उसके लिए फिर से 1 दिन टाइम देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो और 2 दिन टाइम देंगे, फिर नहीं समझ में आया तो 1 सप्ताह टाइम देंगे। लेकिन खत्म होना चाहिए ऐसा कि हमको दोबारा ना पढ़ना पड़े, दोबारा ना पढ़ना पड़े। याद रहे ऐसा कि टीचर स्कूल में अगर पूछ दे तो हम उनको केवल और केवल उस क्वेश्चन का आंसर ना दे, बल्कि पूरे किताब का बात एक बात में बोल दे। समझ में आ रहा है? एक लाइन में उनको पूरा बात बता दे कि सर अगर ये एक अगर आयताकार खेत है, इसमें घोड़ा यहाँ पर चल रहा है और उसका जो रस्सी बांधा गया, और वो अगर रस्सी बांधा गया ये घोड़ा, तो वो कहाँ से चढ़ सकता है? ऐसे चढ़ सकता है जितना उसका घोड़ा का ऐसे जाएगा,
ऐसा नहीं चल सकता है कि हम लोग गाड़ी अगर चलाते हैं तो अगर हमको रस्सी से अगर बांध दिया गया गाड़ी को, तो क्या हम ऐसे 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 कभी रस्सी को चला पाएंगे क्या? अगर रस्सी से बांधा हुआ है बीच में तो हम ऐसा होगा कि ऐसे गए ऐसे 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 करके आ पाएंगे? ये हम ऐसे गोलाकार बन जाएंगे नहीं, जितना दूर मेरा रस्सी टना जाएगा उतना ही ना हम घूमते रहेंगे। हाँ, तो सेम उसी तरह ये घोड़ा इतना ऐसे गोलाकार में घूमेगा, तो ये बाहर तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वॉल है, यहाँ तो वॉल है, तो ये नहीं आ सकता। मतलब ये केवल और केवल यहाँ का घास चढ़ सकता है, नहीं केवल और केवल यहाँ का घास चढ़ सकता है। तो जब यहाँ का घास चढ़ेगा तो अगर बोला जाए कि उस एरिया का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए जहां घोड़ा चढ़ सकता है, तो केवल ये फाइंड करना। अब हमको पूरा फाइंड करना रहता तो आप निकाल देते एरिया ऑफ, अगर मान लीजिए स्क्वायर दिख रहा है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का, नहीं, लेकिन यहाँ पर बोल दिया बस केवल इसका। आप कहाँ से फाइंड करेंगे? फंस गया ना। अब कैसे फाइंड करेंगे? कोई बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे? डैड बोलिए, कोई बात नहीं, बता पाएंगे? संभव कुछ लग रहा है? क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड होगा? खेत का एरिया निकाल के, और तो खेत का एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल है सर। हाँ, ये टोटल मान लीजिए कि रेक्टेंगल है, L into B हाँ, एरिया निकल जाएगा। उसके बाद हम सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, मतलब ये सर्कल तो है ही नहीं, हाफ ऑफ सर्कल, मतलब नहीं ये हाफ भी नहीं है, ये तो हाफ भी नहीं। ये 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि वो चार साइड से एक बनता है सर्कल, एक साइड इसका है और चार साइड नीचे। ठीक, अगर मैं बोल दूं कि इस एरिया का फाइंड करना है तो पूरा करने का सर माइनस करना, पूरा का फाइंड करके इसको माइनस कर देंगे, है ना, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ये निकल गया। ठीक है, बस यही चीज क्लियर होना चाहिए। तो ये कैसे क्लियर हुआ? बाय योर माइंड। किताब में लिखा था क्या कि ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, उसको उसमें से घटाइए, ऐसे लिखा रहता है क्या? नहीं, वो आपको समझना पड़ता है। ठीक है, सेम ऐसे ही सारे प्रश्नों को आपको समझना होगा कि LBH जो दिया जा रहा है वो किस प्रकार से दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। ये LBH दे दिया तो ये क्यूबॉइड होगा, LB और केवल एक भुजा दिया है, मतलब वो कहीं ना कहीं क्यूब होना चाहिए, है ना। तो कल और केवल आपका केवल और केवल होमवर्क रहेगा क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड, जो कि आपके क्लास की बुक में आई थिंक 13 चैप्टर 12 और 13 चैप्टर, ठीक है, तो वो कंप्लीट करके ही आना है आपको। आज बुक ले लेना है, ठीक है, आज आपको बुक ले लेना है। किसी भी तरह कोई दिक्कत होगा तो कॉल मी, है ना। तो बुक ले लेना है और आपको कल बनाकर ही लाना है। अगर नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यू हैव टू ट्राई एट योर होम, ओके। बाकी आप सभी के पास बुक है, आपका बुक है। कब आपका एग्जाम है लास्ट इंग्लिश का? कल, ठीक है, कल भर आपको छूट दिया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर टुमारो आपके पास डेली मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री की बुक होने चाहिए टू ऑल, ठीक है, क्लास 9th के। अब आपको 8 से कोई मतलब नहीं है, आपको कोई 6 से मतलब नहीं है। बाकी जिस क्लास में आप जा रहे हो उस क्लास से हमको कोई लेना देना। आप लोग में से कोई भी ऐसा बच्चा ये मत सोचिएगा कि मेरा एग्जाम खत्म होगा मतलब मेरा पढ़ाई खत्म हो गया। ऐसा है क्या कुछ? मेरा एग्जाम खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म हो गया, छुट्टी मनाने जाना है कहीं, ऐसा कभी सोचिएगा मत, नहीं तो जीवन भर का छुट्टी हो जाएगा। ठीक है अभिषेक, याद रहे बच्चा, कहीं भी ऐसा सोचिएगा जीवन भर का छुट्टी हो जाएगा सच में। क्योंकि अगर आपको अच्छा करना है, इफ यू हैव टू डू हार्ड वर्क, if you want to get success, if you want to get government job or private job, etc., whichever whatever you want, you have to do hard work from starting, ठीक। ऐसा लगता है क्या कि सुबह, बहुत बार एग्जाम्पल बता चुके हैं ना कि हमको पता है कि हमको सुबह भूख लगेगा, नहीं, इसलिए मेरी माँ सुबह खाना डेली बना ही देती है। क्या कि ऐसा होता है कि भूख लगता है तब खाना बनाती है मम्मी? ऐसा है क्या? वो पहले से बना देती है क्योंकि पता है कि हमको 10 बजे तक भूख लगेगा ही लगेगा, ये कंफर्म है, नहीं। तो इसी तरह हमको पता है कि हमको जॉब लेने के लिए हमको अभी से नॉलेज गेट करना होगा। अगर हमको अच्छा करना है तो हमको अभी से अच्छा करते रहना होगा, तभी जाके वहाँ अच्छा होगा। तो अभी से करते जाइए। लास्ट में जब जिस दिन दौड़ होगा उस दिन दौड़ेंगे, दौड़ पाएंगे। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन केवल 1 घंटा पढ़ लेंगे, 24 घंटा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा उस दिन 24 घंटे से। आप डेली 2-2 घंटा ही पढ़ो, वो बहुत है। तो सेम वैसे ही पढ़ाई करनी है आपको घर पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सारे बनाने हैं। समझ में प्रश्न आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है यू हैव टू आस्क अगेन, आई एम अवेलेबल फॉर यू, ओके। यू हैव टू डू हार्ड वर्क एट योर होम। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सिलेंडर और स्फीयर के साथ। ये सारे प्रश्न आपके हल होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये खत्म कीजिए, नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।